मेडिकल डिवाइसेस की क्वालिटी को लेकर सरकार एक्शन की तैयारी में है। सरकार ने मेटेरियो विजिलेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके जरिए स्टेंट जैसी मेडिकल डिवाइसेस की हर तरीके से एनालिसिस की जाएगी। डिटेल्स के साथ सहयोगी अम्बरीश पांडे है। अम्बरीश, कौन कौन से मेडिकल डिवाइसेस पर सरकार की नजर है, कहां पर क्वालिटी चेक किया जाएगा और क्या कहीं पर वाकई गड़बड़ी पाई गई जिसके बाद सरकार इसे जांच करने की तैयारी में है? देखिए, लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी। कहीं इंक्यूबेटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग रही थी, कहीं जो डिवाइसेस लगाए जा रहे थे उनका परफॉर्मेंस एज ऑफ द रिकॉर्ड नहीं था। इसके अलावा कई ऐसी डिवाइसेस थी जो कि सैम्पलिंग में कुछ और डेटा बताती थी, लेकिन जो रियल स्टेट जो उनका था उसमें कुछ अलग डेटा होता था। यानी कि अगर वो मरीज के बॉडी में इम्प्लांट किए जा रहे हैं, उसके बाद जो उसकी एनालिसिस या रिपोर्टिंग है वो बिल्कुल अलग थी। ऐसे में ये परफॉर्मेंस रिलेटेड जो गड़बड़ियाँ मिल रही थी, इनको ध्यान में रखते हुए DCGI ने एक बड़ा स्टेप लिया है, जहाँ पे सरकार ने सभी राज्यों को कहा है कि अपने स्तर पे आपके राज्य में जितने भी इस तरह के इम्प्लांट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, लाइसेंसधारी दुकानदार हैं, इसके अलावा बड़े अस्पताल हैं, उन सबके पास जो मौजूदा स्टॉक है उनकी रैंडम सैंपलिंग की जाए, उनका डेटा लिया जाए, उनकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की जाए। इसके साथ साथ जिन उपभोक्ताओं को ये इम्प्लांट लगाए गए हैं उनका भी रिव्यू किया जाए, उनसे भी इस पर वजह पूछी जाए, परफॉर्मेंस पूछी जाए। अगर कहीं कोई दिक्कत पाई जाती तो उस पूरे लॉट को, उस पूरे बैच को, और इवन अगर ये बड़ी मात्रा में पाई जाती है तो उस पूरी कंपनी पर कार्रवाई करे। साथ साथ जो रिपोर्ट तैयार होगी उसको रेगुलेटर के साथ शेयर किया जाएगा। वजह यह है कि सैंपलिंग में एक छोटा साइज दिया जाता है सैंपल के लिए, उस पर एक अप्रूवल लिया जाता है, लेकिन जब मार्केट में वो चीज़ें आती तो एक बड़ी साइज में आती हैं, और ऐसे में वो जो परफॉर्मेंस होती है जो कि सैंपलिंग के दौरान दी गई थी, अप्रूवल से पहले ली गई थी, वो और जो मेन प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहा है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। प्राइस में डिफरेंस हो रहा है, परफॉर्मेंस में डिफरेंस हो रहा है। सरकार की कोशिश यही है कि अगर मरीज के शरीर में कोई इम्प्लांट लगाया गया है तो उसकी परफॉर्मेंस वैसी ही हो जैसे अप्रूवल दी गई थी। ऐसे में ये ज़रूरी है कि इसको क्रॉस चेक किया जाए। रेगुलेटर को इसलिए अलग से रिपोर्ट दी जाएगी, सरकार की तरफ से भी, राज्यों की तरफ से भी, और साथ साथ अस्पतालों से भी कहा गया कि वो अपने स्तर पर भी एक रिपोर्ट दें। कुल मिलाकर प्रयास सरकार का यही है कि मरीजों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, जो पैसे उन्होंने खर्च किए उसकी पूरी वैल्यू उनको मिले, और जो ड्यूरेबिलिटी, जो एक्यूरेसी एक मेडिकल डिवाइस की होती है उसके साथ वो कंटिन्यू करें। मेडिकल डिवाइस की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कई बार डिवाइस के साथ ही जो मरीज है उसकी पूरी आगे की जो हिस्ट्री है, आगे की जो लाइफ वो किस तरह से होगी, ये डायग्नोस करता है डॉक्टर। साथ साथ ये भी बताता है कि मरीज अब आगे सही रहेगा या नहीं रहेगा, कितने दिन तक सही से चल सकता है। ये सारी चीज़ें अगर एक डिवाइस में गड़बड़ी होगी तो सब डिसमेंटल हो सकती है। तो सरकार की कोशिश ये है कि सारा डेटा एक साथ एक्यूरेसी में रखें और ऑनलाइन डेटा का एक पूरा पोर्टल बनाया जाए ताकि इसकी शेयरिंग भी हो सके, और कहीं भी अगर कोई दिक्कत पाई जाती है तो तुरंत उस लॉट को बदला जा सके। फिलहाल आज से इसकी सैंपलिंग शुरू की जा चुकी है। 2 महीने लगेंगे इसकी लगातार सैंपलिंग करके, उसके बाद रिपोर्ट जाएगी, रेगुलेटर उसके बाद एक्शन में आएगा। लेकिन एक बड़ी पहल, एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से मरीजों के हित में। धन्यवाद करेंगे अम्बरीश पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए।